Assalamualaikum. I am Miss Saida. I will take mathematics of class 9. स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस लेक्चर में 7.1 और 7.2 आप लोगों को उसके क्वेश्चंस करवाए थे। अब मैं आप लोगों को 7.3 मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करूँगी। आई विल स्टार्ट यूनिट नंबर 7.3 में स्टार्ट करूँगी। इससे पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसकी, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग सब जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग कर चुके हैं। 7.1 7.2 हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज़ डिफाइंड only when number of column of the first matrix or the matrix on the left is equal to the number of the rows of second matrix or the matrix on the right। अच्छा, इसमें आप लोग देख लें, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। इसके लिए टू अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसमें देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 दी हुई है। a = 3 2 एंड b = 1 5। अगर आप इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो ये 1 × 2, ऑर्डर b 2 × 1। ठीक है स्टूडेंट, सिंस नंबर ऑफ कॉलम इन A इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन B। लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप जो है इसके ऑर्डर लिखने से पहले आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका ये होता है कि इसके जो कॉलम होते हैं, जो आपको फर्स्ट मैट्रिक्स दिया है, इसके कॉलम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स के। ठीक है, जैसे इसके अंदर अगर आप इसके कॉलम, ये तो रॉ शो कर रही है ना, लेकिन आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हम कॉलम लिखते हैं। अगर आप इसे कॉलम कंसीडर करेंगे तो 1 और 2, इसके 2 कॉलम हो गए। और इसी तरह से आप बी के अगर रॉ शो करेंगे, अब आप ऐसे देखेंगे तो आप कहेंगे ये कॉलम है, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसकी आप कॉलम काउंट करेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स की आप रॉ काउंट करेंगे। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये 1 कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया, इसकी रॉज देखेंगे तो ये 1 रॉज हो गई, 2 रॉज हो गई। तो इस तरह से अगर कॉलम और रॉज जब इक्वल होते हैं तो उसमें जो फिर हम हैं वो मल्टीप्लाई जो होती है वो पॉसिबल होती है। और अगर कॉलम और रॉ जो है सेम नहीं है तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज में आपको स्टार्ट करवाऊंगी उसमें हमें कॉलम और रॉ जो हैं वो बताना है कि किस तरह से इसमें मल्टीप्लिकेशन हम मालूम कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखिए अब आपने कॉलम और रॉ तो कर दिया, लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन का ये तरीका होता है कि फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड, इस तरह से हम करते हैं। फर्स्ट रॉ अगर यहाँ पे एक और कॉलम होता तो फर्स्ट रॉ जो है पूरे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती, फिर दोबारा जो है यही रॉ जो है नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती। ठीक है, इस तरह से ये हम इसको कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक ही रॉ दी हुई है, हमने वो तो फाइंड आउट कर दिया। मल्टीप्लिकेशन के लिए जानना ज़रूरी है कि इसमें कितने कॉलम है। ये रॉ शो कर रहा है, ये कॉलम शो कर रहा है, लेकिन हम इसके अंदर पहले C लिखते हैं और उसके बाद हम रॉ लिखते हैं। अब आप देखिए, अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो C = 3, ये आपकी, अगर आप इसे रॉ कंसीडर करें तो ये हो गया 3 × 1, फिर प्लस का साइन डालेंगे क्योंकि हमें इसी से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे आप 2 × 5। ठीक है बेटा, फर्स्ट नंबर को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, सेकंड नंबर को प्लस का साइन डाल के आपने इससे मल्टीप्लाई किया। अब ये आपके पास क्या हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 3 + 10। अब ये पूरा आप इसको 1 फिगर में लिख लेंगे और 30। इसका ऑर्डर क्या आ गया, C = 1 × 1 मीन्स 1 रॉ 1 कॉलम। अच्छा स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे भी दी हुई है। ये देख लें 5/4 और एक ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैट्रिक्स है 1/2। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये जो है इससे सब ये जो आपके नंबर दिए हैं इनसे मल्टीप्लाई होगा
5/4 इंटू 1, 5/4 इंटू 2। अब आप इसे सॉल्व कर लें, 5 1 ज़ा 5/4, 10/4। ठीक है, अब अगर कैंसिल होता है, ये कैंसिल हो रहा है तो आप इसको कैंसिल कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। फिर आपने इसमें लास्ट में आंसर आपको पता चल गया कि हमारे पास ये इसका आंसर है। स्टूडेंट यहाँ पे देख लें, आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में आप देख लें, ये बताने का मकसद सिर्फ यही है ताकि आपको ये पहले क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँगी। लेट A = 1 3 2 5, B = 7 7 5 9 6। अच्छा, अगर आप इसका ऑर्डर A निकालेंगे, आपको पता है रो इंटू कॉलम, मैंने आप लोगों को ऑर्डर निकालने का तरीका बताया था, 2 इंटू 2 हो जाएगा। बी का आप ऑर्डर निकालना, इसका भी 2 इंटू 2 हो जाएगा। अच्छा, हियर नंबर ऑफ कॉलम इन ए। अब आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले आप कॉलम देखेंगे कि कितने हैं इसके अंदर। अब आप देखिए 1 कॉलम एंड 2 कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रो इन बी। अब इसमें देखिए आप बी में आप नंबर ऑफ रो देखेंगे 1 एंड 2। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। ए बी इज डेफिनेट और ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब ये कंफर्म हो गया कि इसकी जो रॉ और ऑर्डर जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब आप जब मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, लिखेंगे आप फाइंड द प्रोडक्ट के मीन्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ए बी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी लिखा है, इसका मतलब ए इंटू बी। अब आपने ए के एलिमेंट लिख लिए, फिर आप इंटू का साइन भी डाल सकते हैं, बी के एलिमेंट लिख लिए। अच्छा, इसमें क्या है, मैंने आपको बताया फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। ये वाली जो फर्स्ट रो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आप देख लिए इन्होंने एरो से मेंशन किया है। ठीक है, इस फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करते हुए आप ये देख लिए, फर्स्ट रो ए इंटू सेकेंड कॉलम ऑफ बी। आपने यह फर्स्ट रो ली थी, ठीक है, पहले आपने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इसी रो को आपने सेकंड मल्टीप्लिकेशन इसकी लिखी है। ठीक है, इसी तरह से अब आप आ जाइए सेकंड रो। ये जो है सेकंड रो, ये भी आपकी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ये आपका सारा इसके अंदर जो है वो प्रोसीजर गिवन है कि किस तरह से हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की है। और जब मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन करवाऊँगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह से करना है, प्रोसीजर्स को आगे हमें किस तरह से करना है। स्टूडेंट लुक एट दिस एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें अगर आप देखेंगे तो ए जो है मेरे पास, अगर आप देखें तो ए मैंने लिया है 4 and 5, ये मैंने एग्जाम्पल दिए बेटा, ये आपके बुक का क्वेश्चन नहीं हो। बी = 7 and 8। अच्छा, अगर आप ऑर्डर जब निकालते हैं तो ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, रो इंटू कॉलम करते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप पहले उसमें कॉलम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद आप रो देखते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे 4 और 5 है, इट मीन्स इसके 2 कॉलम है। ठीक है, अब आप रो फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास 7 और 8 हॉरिजॉन्टल जो है वो रो फाइंड आउट करते हैं, तो ये 7 और 8 जो है वो 2 रोज़ हैं। तो अब क्या होगा, जब ये 2 रोज़ हो गई, 2 कॉलम हो गए, तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल हो गई। और यही हमारी एक्सरसाइज है कि हमें ये लिखना है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स को, तो उनकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और ये किस तरह पता चलेगा, ये इस तरह पता चलेगा कि कॉलम और रो की जो जब आप उन्हें काउंट करें तो वो इक्वल होना चाहिए। अगर कॉलम, लेकिन आपका जो है फर्स्ट सेट में आप कॉलम पहले फाइंड आउट करेंगे और नेक्स्ट में आप रो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपका जो है मैट्रिक्स अगर इक्वल आ गया है तो फिर आगे आप उसको प्रोसीड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, लुक एट एक्सरसाइज नंबर 7.3, कंप्यूट द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि अगर पॉसिबल हो रहा है तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे और नहीं हो रहा है तो आप नॉट पॉसिबल लिख देंगे। अब ये हमें किस तरह पता चलेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ये हमें इस तरह पता चलेगा कि पहले जो आप मैट्रिक्स है उसके आप कॉलम काउंट करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स की आप रो काउंट करेंगे। अगर वो इक्वल आता है तो आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे, और अगर इक्वल नहीं आता है तो फिर आप उसको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 2 और 3,
और नेक्स्ट उसके अंदर ब्रैकेट में 5 और 6। अब अगर आप 2 और 3 का कॉलम, वैसे तो ये आपको रो शो कर रहा है कि ये रो है, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो है हमारे पास कॉलम, हम इसे काउंट करते हैं तो 2 एक कॉलम हो गया, एक 3 का कॉलम हो गया। इसी तरह से वर्टिकल में आप कॉलम लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में आप रो लेते हैं। 5 जो है आपकी एक रो हो गई, 6 जो है आपकी सेकंड रो हो गई। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में 2 कॉलम है और 2 रो है। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे 2, अब इसके अंदर आपके पास 2 कॉलम 2 रो हो गई, तो इसका भी हमारे पास एक मेथड होता है कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कॉलम और रो आपने काउंट कर ली। अब जब आपके पास कॉलम और रो आपको पता चल गई, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 2 और 3 को आप रो शो करेंगे, रो कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब ये 2 और 3 जो है ये आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 रो है इसमें। ठीक है, 1 रो 1 कॉलम, लेकिन अगर आप उस तरह से मल्टीप्लिकेशन के उससे देखेंगे तो 2 कॉलम 2 रोज हो जाएंगी। ठीक है, इसका जो वो है वो इक्वल है नंबर। तो अब क्या करेंगे आप, 2 को आप पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है बेटा। उसके बाद आप जो है प्लस का साइन डालेंगे, 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। ये आपकी पूरी जो, अगर यहाँ पे 2 रो होती और 2 कॉलम होते तो आप फर्स्ट रो को आप फर्स्ट उससे मल्टीप्लाई करते। ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई किया जाता है इसके अंदर। मैं जब इसको प्रोसीड करूँगी तो आपको सही से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या करना है। अच्छा स्टूडेंट, लुक एट क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखिए। एक्सरसाइज नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.3। ठीक है, इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख रही हूँ। ये मेरे पास हैगा 2 और 3, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास है 5 और 6। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसमें देखिए, अगर आप इसके जो है कॉलम कंसीडर करेंगे। अब ये तो आप अगर आप इस तरह देखेंगे तो ये रो है, ठीक है, और ये कॉलम है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसका हम पहले कॉलम चेक करते हैं। अगर आप इसका कॉलम चेक करेंगे तो ये 1 कॉलम हो गया स्टूडेंट, और ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम। मैंने आपको यही बताया था कि वर्टिकल में हमारे पास कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं वो हमारे पास रोज होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, इट मीन्स इसके कॉलम क्या हो गए, इसके कॉलम यानी कि सी हमारे पास हो गया 2, ठीक है, और रो भी हमारे पास हो गई 2। जब हमारे पास रो और कॉलम इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। अब आप देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या करेंगे, हमने ये आपने मैट्रिक्स का साइन डाला, अभी आपके पास अब ये आपकी रो कंसीडर होगी। ठीक है, ये तो हमने वो निकाला है कि हमें ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह से अप्लाई होता है मेथड। हमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले आप कॉलम काउंट करते हैं और फिर नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी आप रो काउंट करते हैं। लेकिन जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रो है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको आपने लिखा 2 इंटू, आप इसको देखिए ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपने प्लस का साइन डाला, ये 3 आपका हो गया 6 से मल्टीप्लाई, सही है। अब जब आपके सेकंड 2 रोज होंगी तो उसकी मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से, क्योंकि ये सिंगल है तो ज़रा क्लियर नहीं होगा आपको। तो फिर जब आप मैं नेक्स्ट करूँगी तो सही से आपको समझ में आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करें, 2 5 10 प्लस 3 6 18। ठीक है स्टूडेंट, और इक्वल का साइन हमें ज़रूर डालना है। अब ये हो गया आपके पास हो गया ये 28। ठीक है, ये हमारा जो है ये आंसर हो गया। अब ये क्या हो गया, ये पॉसिबल है, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। आप लिख दें पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है कि हमारे पास ये पॉसिबल है कि नहीं है। स्टूडेंट, राइट डाउन हियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें आप देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास है 2 3, एक मैट्रिक्स आ गया, नेक्स्ट मैट्रिक्स आपका आ गया 5 और 6। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि मल्टीप्लिकेशन का मेथड ये होता है कि आप इसके कॉलम चेक करेंगे। ठीक है, अब ये आप देख लें, ये वर्टिकल में तो इसका एक ही कॉलम है, सही है, इसका एक कॉलम है, आपने लिख दिया यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया। अब आप इसकी रो चेक करिए, रोज आपकी हैं 1 और 2, ठीक है, इक्वल टू 2।
अब हमें क्या करना है, इसमें मैट्रिक्स में हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। जब यहाँ पे कॉलम डिफरेंट आ रहा है और रो डिफरेंट आ रही है तो आप क्या लिख देंगे, यानी कि हमारे पास 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, यही हो गया ना कि 1 हमारे पास 2 के इक्वल नहीं है। तो आप फिर इसमें लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना है। इसी तरह से आप जो है और क्वेश्चन जो हैं इसी तरह से आपको सॉल्व करने होंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड आप देख लीजिए, बुक में ज़रूर देखा करें, चेक किया करें, क्योंकि नंबर तो अगर मैं बाई मिस्टेक अगर गलत हो जाए तो मेथड वही होता है। तो आप लोग ज़रूर बुक जो है वो ज़रूर टच किया करें, ज़रूर खोल के बैठा करें बुक को। ये मेरे पास 2 और 3 है एक सेट के एलिमेंट, नेक्स्ट सेट मेरे पास है 5 और 6। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख लें, अगर आप इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो पहले तो आप इसके मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसके कॉलम और रो फाइंड आउट करेंगे। ये बज़ाहिर तो आपको दोनों जो हैं रोज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये कॉलम कंसीडर करना पड़ेगा, पहला वाला मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप इसे कंसीडर करेंगे तो ये 1 कॉलम हो गया, ये आपके पास नेक्स्ट कॉलम हो गया। इट मीन्स हमारे पास कॉलम की जो तादाद आ गई वो 2 हो गई। ठीक है, 2 हो गई। अब आप रॉस फाइंड आउट करें, रॉस जो होती है हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये 1 रॉ हो गई। ठीक है स्टूडेंट, रॉ आपके पास हो गई 1। इसका मतलब है कि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि 2 जो है 1 के बराबर नहीं है, तो आपका जो है मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसमें आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल। जहाँ पॉसिबल हो रही है वहाँ पे आप आंसर में लिखने के बाद पॉसिबल, और इसमें क्योंकि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, अगर 2 रॉस 2 कॉलम होते तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती। अब आप लिख दिएगा इसमें नॉट पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट, इसका अब आप नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको इसलिए ये सही से बता रही हूँ ताकि आप जो हैं इसको सही तरह से आपकी ये बात समझ में आ जाए कि ये हमें किस तरह करना है। नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास है 5 और 6, और ये आपके दूसरे जो एलिमेंट हैं वो हैं 2 और 3। बज़ाहिर तो ये आपको कॉलम ही नज़र आ रहा है और ये कॉलम ही है, और अगर कॉलम नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर रॉ में भी, अगर जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था कि वो आपको रॉ गिवन थी, लेकिन आपको पहले कॉलम ही उसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि ये हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब आप इसको अगर काउंट करेंगे तो C स्टैंड फॉर कॉलम। ठीक है बेटा, मैं C लिख रही हूँ सिर्फ, C स्टैंड फॉर कॉलम। कॉलम को शो कर रहा है 1 हो गया, 1 है ना इसके अंदर, ये देखिए एक ही कॉलम है, आपने लिख दिया 1। अब आप रॉ लिखिए, रॉ भी अगर आप देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ये 1 ही है रॉ। ठीक है ना, एक ही रॉ है, ये आपने लिख दिया 1। इसका मतलब है कि हमारे पास कॉलम और रॉ जो है वो इक्वल हो गई। अब जब कॉलम और रॉ जो है यानी कि 1 इक्वल टू 1, यही मतलब हो गया ना इसका। तो अब जब 1 इक्वल टू 1 के बराबर हो गया है तो हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। इसका मतलब है हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब मैं इसको आगे प्रोसीड करती हूँ। अगर आप देखें इसी को तो आपके पास ये जो है 1 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रॉ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 5 को आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है स्टूडेंट, अब मैं आपको यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये देख लें आप, 5 इंटू 2, यानी कि आप इसको जब रॉ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट आपका इसी 5 को आप 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, इसके दरमियान प्लस का साइन नहीं आएगा। उसके बाद आपने लिखा 6 है नेक्स्ट एलिमेंट, 6 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और उसके बाद आप इसी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे जहाँ तक ये सॉल्व हो सकता है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18।
दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स जो था ये पॉसिबल था, इसीलिए हमने इसको आगे प्रोसीड किया है। अच्छा स्टूडेंट, इसका एक फार्मूला होता है कि आप जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हम किस तरह से करते हैं, ये बात आप लोग याद रखिए बेटा कि मैं यहाँ पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको एक फार्मूला बता रही हूँ, इसी तरह से आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन लिखनी है। ठीक है, ये आपका आ गया फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। ठीक है बेटा, यानी कि फर्स्ट रो को आप पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, C स्टैंड फॉर कॉलम, और इसी को जब आप आगे इसी फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसके बराबर में ही आप लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम। ठीक है, सेकंड कॉलम सही है, यानी कि फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई किया है और उसी फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे आप लिखते हैं सेकंड कॉलम सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम। ठीक है बेटा, फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे आपका आ जाता है सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम। सही है, ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एक फार्मूला बताया है ताकि जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन आप फर्दर करेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि आप किस तरह से इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो अगर दो रो गिवन है हमारे पास, जैसे आप इसी को ले लें, इस आंसर को मैं बता देती हूँ आपको कि ये है फर्स्ट रो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स गिवन है तो इस फर्स्ट रो को आप पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, फिर उसको नेक्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप जो है सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर उसी सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका मेथड होता है करने का, सॉल्व करने का, ये मेथड। स्टूडेंट, अब आपका इसका अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5, तो एक मैट्रिक्स में आपके पास 1 और 2 एलिमेंट हैं और सेकंड मैट्रिक्स में आपके पास 3, 7, 2, 8 हैं। तो अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि इसका 1 कॉलम है और 2 रोज हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किस वक्त पॉसिबल होगी? जब आपके पास कॉलम और रो इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आप खुद किएगा, ये बिल्कुल आसान है, इसमें नॉट पॉसिबल लिखा जाएगा क्योंकि इसके अंदर कॉलम जो हैं वो 1 है और रो जो है 2 है। अब मैं 6 क्वेश्चन करूँगी क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 6। ये देख लें, इसके एलिमेंट मेरे पास हैं 3, 7, 2, 8। ये आपका एक आ गया, ये आपका नेक्स्ट हैगा आपके पास 1 और 2। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें अगर आप कंसीडर करेंगे तो आपको मैंने कहा है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो पहले आप इसके कॉलम देखेंगे। हालांकि जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो पहले हम रो लिखते हैं फिर हम कॉलम लिखते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में पहले आप इसके कॉलम चेक करेंगे। तो ये आ गया आपका फर्स्ट कॉलम, ये आ गया आपका सेकंड कॉलम। इट मीन्स आपके पास जो है सी जो है हमारे पास 2 के बराबर हो गया, 2 कॉलम हो गए। ठीक है स्टूडेंट, अब आप नेक्स्ट मैट्रिक्स पे आ जाएं तो ये आ गई आपकी फर्स्ट रो, ये आ गई सेकंड रो। इट मीन्स रो हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, अब ये 2 = 2 हो गया। ठीक है, ये 2 = 2 हो गया तो ये हमारे पास पॉसिबल हो गई इसकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जब ये पॉसिबल हो गई है तो हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, आगे हम इसको करेंगे इस क्वेश्चन को। अब ये आप देखिए 3 है आपका फर्स्ट रो है और आपने इसको कॉलम कंसीडर किया है, इसको आपने रो कंसीडर किया। अब आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा मेरे पास 3 × 1, ये वाले 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया है इस 1 से। ठीक है, प्लस का साइन डालेंगे आप 2 × 2, ये वाला 2 मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया मेरे पास 2 × 2। इसके बाद आप 7 पे आ जाएं, 7 × 1 और प्लस डालिए आप 8 × 2, ये वाले 8 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है भाई, अब आप इसको सॉल्व करिए, ये हो गया मेरे पास 3 × 1 = 3, प्लस का साइन डालिए, ये आ गया 2 × 2 = 4, ये आ गया आपके पास 7, ये प्लस का साइन आ गया
और ये आ गया 8 2 ज़ा 16। अब आप इसको सिंपल ऐड कर लें। ये मेरे पास आ गया 7 और ये मेरे पास आ गया 23। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया है। हमने क्यों ये किया? हमने इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी। अब अगर आप इसमें देखें, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जब कराऊंगी तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। रो और कॉलम का जो फ़र्क है वो आपको सही से क्लियर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन करा रही हूँ उसमें रॉ और कॉलम जो है क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास है 3 4 2 1। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपका है 0 1 1 0। ठीक है बेटा, अब आपको इसमें क्या करना है, पहले तो आप जो है उसी तरह से आप पहले इसका कॉलम फाइंड आउट कर लें तो 1 और 2। ठीक है, कॉलम 2 होगा हमारे पास। अब रॉ फाइंड आउट करें 1 और 2। रॉ भी हमारे पास जो है वो 2 है, तो इसका मतलब है 2 = 2 हो गया। ये हमारे पास पॉसिबल हो गई इसकी मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारे पास ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, अब जब ये पॉसिबल हो गई तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिखाया है पीछे, अगर आप देखेंगे अपनी इसी वीडियो में है, तो आप जो है इस 3 को आप ये देखिए, ये रॉ है हमारे पास, इसमें आप कंसीडर करेंगे रॉ। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से, फिर इसी फर्स्ट रॉ को इसीलिए मैंने आपको ब्रैकेट में बताया है, ये आपकी फर्स्ट रॉ है। वैसे तो इसमें आप मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसे कॉलम कंसीडर करते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपकी फर्स्ट रॉ है। ठीक है, ये फर्स्ट रॉ आ गई आपकी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कॉलम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी फर्स्ट रॉ को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप नीचे आ जाइए, ये सेकंड रॉ है, इसको आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी को आप सेकंड कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप इसको प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप लोग स्टूडेंट, आपके पास अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 3 को पहले आप ये देखिए, ये कॉलम है, ये रॉ, ये कॉलम। आपने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 0 से। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने 3 को 0 से, प्लस का आपने साइन डाला। अब आप क्या करेंगे, आप इस 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1। सही है, इसके बाद आप आ जाइए, ये फर्स्ट रॉ है, इसको आप सेकंड कॉलम से यहाँ पे आएगा। ये मैंने आपको लिख के भी बताया उसमें, इसीलिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये आ गया 3 × 0। ठीक है, फिर ये आ गया आपका प्लस, फिर इस 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपके पास स्टूडेंट, ये देख लीजिए आप लोग, आपका मैंने 3 पूरी फर्स्ट रॉ जिस तरह से मैंने आपको फार्मूला बताया था उसी तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। मैंने पूरी फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। 3 और 2 जो हमारी रॉ फर्स्ट रॉ कंसीडर हो रही हैं। ठीक है, हमने इसको 0 और 1 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन इसलिए डाला है कि जब आप रॉ को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में प्लस का साइन आता है। इसके बाद उसी रॉ को आपने सेकंड कॉलम से आपने मल्टीप्लाई किया। सेकंड कॉलम में हमारे पास 1 और यहाँ पे देखने आपने किया है कि 3 × 0 हो गया, फिर आपके पास प्लस 2 × 1 हो गया, यानी कि फर्स्ट कॉलम आपने फर्स्ट रॉ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप फर्स्ट रॉ को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये देख लिए यहाँ पे 3 × 0, 3 को आपने सेकंड कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये आ गया 3 × 1। सही है, फिर आपने प्लस किया, इसको आपने 2 ले लिया, 2 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये फर्स्ट रॉ जो है आपकी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, और उसकी प्लेस भी मैंने आपको बता दी, ये हॉरिजॉन्टली लाइन में लिखी जाएगी। अब आप सेकंड रॉ पे आ जाएं। सेकंड रॉ को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। सेकंड रॉ में मेरे पास है 4 और 1। पहले 4 को आप 0 से, फिर उसी प्लस का साइन डालेंगे, फिर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड रॉ को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है 4 × 1 प्लस 1 × 0। ठीक है, अब आप इसे मज़ीद सॉल्व कर लें। 3 को आपने जब
ज़ीरो से आपने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, ये देख लें 3 को जब आपने 0 से मल्टीप्लाई किया ये 0 आ गया, 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया ये आपके पास 2 आ गया। सिमिलरली 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, प्लस का साइन डाला, 2 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया। जिस नंबर को भी आप कोई भी नंबर हो जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो उसका आंसर 0 आता है। अब आपने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे मेरे पास 0 था, यहाँ भी 0 हो गया 4 को मल्टीप्लाई करने से। अब आपके पास ये जो है देख लें आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, इसके बाद आपको 3 से आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे हो गया, ये सॉल्व हो गया। इसको मज़ीद सॉल्व करिए, ये आ गया 2, 2 में 0 प्लस किया 2, 1 में 0 प्लस किया 1, ये 3 में 0 प्लस किया 3, ये हो गया 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आप अच्छे से देख लें, ये आपके पास रॉ है, ठीक है। इस रॉ को आपने इस कॉलम से अब पहले हमने इसका कॉलम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसमें 2 कॉलम है, ठीक है। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो आप ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आप इसके कॉलम और रॉ पूरे चेक कर लें। जब वो चेक हो जाते हैं तो उसके बाद जब पॉसिबल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से और इसी फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने इसको कर लिया, फिर ये सेकंड रॉ आ गई, इसको आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया 0 और 1 से, ठीक है। 4 को आपने 0 से किया, 1 को आपने 1 से किया। इसी तरह से आप यहाँ पे आ जाएं। अब ये आपने यहाँ पे आपने एक रॉ को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से। अब सेकंड कॉलम अभी इसमें बाकी है तो आप फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे देखने ये सेकंड रॉ है, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका डिजिट जो है 0 है तो आपने 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया। फिर आपने उसको भी बिल्कुल इसी मेथड से आपने इन दोनों की भी, ये मैंने आपको इसी तरह का फॉर्मूला भी दिखा दिया ताकि समझ में आ जाए। इसको पूरा आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट, ये अब आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद किएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको जो कॉपी डाउन है मेरे पास मैं इसको आपको क्लियर कर देती हूँ कि 6 और -5 है, 7 और -4 है, नेक्स्ट वीडियो में 5 और 0 है और 2 और 1 है। इसके अगर आप कॉलम कंसीडर करेंगे तो 2 हो गए और आपके पास इसके अंदर रो भी 2 हो गई। इट मीन्स इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, ठीक है। अब ये आपकी फर्स्ट रो है, ठीक है। इस फर्स्ट रो को आपको फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, वो यहाँ पे लिखेंगे प्लस के साथ, फिर इसी फर्स्ट रो को आपको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। वो आप यहाँ पे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टली आपको लिखना है इसको, ठीक है। 6 को आपने 5 से किया मल्टीप्लाई, फिर आपने प्लस का साइन डाला, फिर ये -5 है तो आप इसको ब्रैकेट में लिख दें क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। फिर आपने इसको किससे किया, आपने इसको 0 से किया, ठीक है। अब इसी रो को आप इस कॉलम से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 × 2, ये वाला 2, फिर आपने किया प्लस का आपने साइन डाला, ये -5 है, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। ये इसका रूल है कि फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और एक ही लाइन में लिखेंगे, ठीक है। अब ये आपकी नेक्स्ट रो आ गई, इसको आप क्या करेंगे, 7 को आपने किया 5 से मल्टीप्लाई, फिर आपने प्लस का साइन डाला, फिर इस -4 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये इसके नीचे आ गया। ये सेकंड रो को आपने कर दिया किससे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब इसी सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 को पहले आप 2 से करेंगे, फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर ये -4 आएगा उसको आप 1 से करेंगे। ये हमारे पास टोटल जो है इसका ये हमने इसको प्रोसीड कर दिया। अब आप इसकी जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वो कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 5 30, ठीक है। अब ये -5 है, -5 को आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 आ गया, प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया। अब ये आपने किया 6 2 12, अब ये -5 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -5, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 35, फिर आपके पास ये 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपके पास जाहिर है यहाँ पे तो 0 ही हो गया ना, ये आपकी चीज़ 0 हो गई तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये आप 35 + 0 लिख सकते हैं। ये जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे प्लस, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप 0 यहाँ पे 0 लिख लीजिएगा, ठीक है, सही है। अब ये आप यहाँ पे आ जाए 6 2 12, ये -5 आ जाएगा क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे
-5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, यहाँ प्लस है, ठीक है। जब प्लस माइनस की साइन सेम होती है तो हमेशा माइनस का साइन आता है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ गया, ठीक है। ये आपने यहाँ पे -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ गया। ऐसे मज़ीद सॉल्व करें, ये आ गया 30। ये 35 में 0 प्लस किया, यहाँ पे 0 आप लिख लें क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोसीड किया है, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका आ गया 14। ये देख लें स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे 0 भी लिख दिया है, ठीक है। ये 0 आ गया आपका। अब यहाँ पे आपने इसको मज़ीद सॉल्व कर लिया, यहाँ पे 30 आ गया, 12 में से आपने 5 माइनस किया 7 आ गया, 35 एज इट इज़ आ गया बिकॉज यहाँ पे 0 मौजूद है, ठीक है। 14 में से आपने 4 माइनस किया 10, ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। ये मैंने बेटा इसलिए आपको बताया कि आगे के जो क्वेश्चन है वो 2 डिजिट के हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास 2 मैट्रिक्स में आपका 2 रॉ 2 कॉलम के हैं, तो रॉ और कॉलम किस तरह से शो किया जाता है ये आपको समझ में आ गया। और अगर फिर भी आपको कोई कुछ इसमें कुछ पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहे हो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से या मैट्रिक्स के किसी भी उसमें इस वीडियो के हवाले से या पीछे जो प्रीवियस वीडियो हो गई हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और अपने जितने भी पॉइंट हैं आप उन्हें क्लियर करें। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 9 क्वेश्चन भी कॉपी डाउन कर लिया था। ये मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बुक में इसकी एक एग्जाम्पल बताई थी, ठीक है बेटा। 9 क्वेश्चन में देखें 3 जो है बिल्कुल अलग है, ठीक है, अलग लिखा हुआ। ये 5 और 6 जो है आपके पास और 0 और 1, ठीक है। तो ये क्या है, जब आपके पास मैट्रिक्स में बाहर कोई भी नंबर लिखा होता है तो वो 1 बाई 1 सबसे मल्टीप्लाई होता है। इसका क्या मतलब है कि 3 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 0 से भी मल्टीप्लाई होगा और उसी ऑर्डर में होगा जो आपका लिखा हुआ है। 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है। ये मैंने इसीलिए बोर्ड पे नहीं किया क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड पे सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। इस 3 को मैंने सब नंबरों से अगर आप देखें तो मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ये भी इसी तरह से होगा कि 10 को आपको बाहर लिखा हुआ है, इस 10 को आपको सबसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 मैंने यहाँ लिख लिया है। 10 है और ब्रैकेट में 0.1 0.6 0.9 और हमारे पास है 0.3। देख रहे हैं आप लोग कि मैंने मल्टीप्लाई किया है इनको। इस 10 को मैंने सबसे मल्टीप्लाई किया हर नंबर से बारी बारी और अपनी जगह पे है कोई भी इसमें, और बल्कि तो बहुत ज़्यादा आसान है कि आप हर नंबर को बस जो बाहर नंबर है उसको आप हर नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 10 को आपने 1 से किया तो 10 1 ज़ा 10 हो जाएगा, पॉइंट है पॉइंट लगाएंगे आप तो 1 आ जाएगा। 10 को आपने 6 से किया, 0.6 से किया तो 60 आ जाएगा, 1 नंबर का पॉइंट है पॉइंट आपने रिमूव किया तो 6 आ गया। 10 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट आपने 1 डिजिट के बाद लगाए 9 हो गया। 10 को आपने 3 से 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 होगा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। स्टूडेंट मैंने आपको तकरीबन सारे क्वेश्चन इसमें अपनी वीडियो में मैंने अपलोड कर दिए, अब आप इसको कॉपी डाउन करेंगे। 7.1 7.2 एंड 7.3 ये सारी वो एक्सरसाइज हैं जिनका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट।